हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन चल रहे हैं, डाउट चल रहे हैं कि सर आज 4 जनवरी हो चुकी है और अभी तक हमारी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड नहीं हुई है। तो एक्चुअल में जो हमारी सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होगी वो कब तक होगी और क्या जो है वो प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे हमारी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड होगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सारे के सारे डाउट जो वो सॉल्व करने वाला हूँ। चाहे आपने नीट काउंसलिंग की थी, नीट स्टेट वाली काउंसलिंग की थी, स्टेट आयुष काउंसलिंग की थी या ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की थी, सारी की सारी काउंसलिंग के प्रोसीजर के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो कब तक रिफंड होगी और क्या जो प्रोसीजर रहने वाला है। देखो बच्चों, जो हमारे पास नीट काउंसलिंग हुई थी, तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, नीट काउंसलिंग का जो एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड नंबर 3 करवाया गया था, जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी अमाउंट का जो प्रोसीजर है वो क्या हो गया है, लेट हो गया है। एक्चुअल में जो सिक्योरिटी अमाउंट आती है वो तब आती है जब आपकी सारी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है। सारी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद 15 दिन बाद जो है वो लिस्ट जारी की जाती है। जैसे मान लो आपकी आज काउंसलिंग कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने के बाद खत्म होगी सारी काउंसलिंग, उसके आज से 15 दिन बाद आपकी जो है वो लिस्ट जारी की जाती है। लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड नंबर 3 होने की वजह से सारा प्रोसीजर डिले हो गया है, लेट हो गया है। अब आपकी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 31 दिसंबर तक जो है वो चला था, यानी कि 31 दिसंबर तक आपकी सारी की सारी काउंसलिंग का प्रोसीजर जो है वो क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। अब 31 दिसंबर के बाद 15 तारीख लगा लो, यानी कि 15 जनवरी तक आपकी जो है लिस्ट आ जाएगी। 15 से 20 जनवरी या 18 जनवरी, 17 जनवरी, इसके बीच बीच में हमारे पास जो है वो लिस्ट आ जाएगी। चाहे आप ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की बात करो, चाहे आप ऑल इंडिया नीट काउंसलिंग की बात करो, इन दोनों की लिस्ट हमें मैक्सिमम चांसेस है 15 से 20 जनवरी के अंदर जो वो देखने को मिल जाएगी। अब जैसे ही आपकी लिस्ट आती है, लिस्ट आने के बाद उसमें ये बता दिया जाता है लिस्ट में कि कौन कौन से बच्चे जो एलिजिबल है, किन किन बच्चों को जो सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफंड होगी। अब एक लिस्ट नहीं आती है, बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि 15 जनवरी को लिस्ट आ गई तो इसमें मेरा नाम नहीं। ऐसा नहीं, बहुत सारी लिस्ट आएंगी। एक जैसे 15 को आ गई, दूसरी 1-2 दिन छोड़ के आती है, फिर 1-2 दिन छोड़ के आती है, ऐसे मल्टीपल लिस्ट आती है। जैसे लिस्ट आएगी डेफिनेटली आपको आपके भाई के चैनल पर जो है अपडेट मिल जाएगी, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। दूसरी बड़ी मेजर बात, अब लिस्ट आने के बाद जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो कब तक रिफंड होगी। जैसे सिक्योरिटी अमाउंट आपकी रिफंड होगी वो 30 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में जो रिफंड हो जाएगी, और उसी अकाउंट में रिफंड होगी जिस अकाउंट से आपने क्या किया था, पेमेंट की थी। तो जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट की थी, खुद के अकाउंट से की थी या किसी रिलेटिव से की थी या किसी कैफे वाले से की थी, आप उसके साथ भी जो कॉन्टैक्ट में रहना कि जैसे ही हमारी सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ गई तो हमें प्लीज इन्फॉर्म कर दे। यानी कि 15 जनवरी के 30 दिन बाद, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लिस्ट आने के 30 दिन बाद आपकी जो 30 दिन के अंदर अंदर ही वैसे तो आ जाता है, लेकिन हम 30 दिन का आप एस्टिमेट लेके चलो कि 30 दिन के अंदर अंदर जो है 15 जनवरी के 30 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगी। अब जिन बच्चों की सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगी उनकी भी एक सेपरेट से लिस्ट आती है, उसमें बता दिया जाता है कि इस बच्चे की सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड नहीं होगी, और साथ ही साथ रीजन भी बता दिया जाता है कि इस बच्चे की सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड क्यों नहीं होगी, इसका रीजन क्या है। तो इस चीज का भी आपको जो खास करके ध्यान रखना है। और किन किन बच्चों की जो सिक्योरिटी अमाउंट नहीं आएगी वो मैं कुछ आपको यहाँ पे वैलिड रीजन बता देता हूँ। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड को छोड़कर बाकी किसी भी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया था, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, स्टे वैकेंसी राउंड में, और कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया था, तो ऐसे बच्चों की सिक्योरिटी अमाउंट जो वो फॉरफिटेड कर ली जाएगी। तो ऐसे बच्चों की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो वापस नहीं आएगी। और इसके साथ साथ कौन कौन से बच्चे 2025 के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, उसकी वीडियो मैंने कल ही बना दी थी, तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। तो जिन भी बच्चों ने फर्स्ट राउंड के अलावा सेकंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट किया था और पार्टिसिपेट करने के बाद आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज को छोड़ दिया, तो ऐसे बच्चों की सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिटेड कर ली जाएगी। उन बच्चों की सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं आएगी, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। बाकी जितने भी स्टेट काउंसलिंग के रूल्स हैं वो हर स्टेट के स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। वो आप स्टेट टू स्टेट जिस भी काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया था उस हिसाब से हर स्टेट काउंसलिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। मैं यहाँ पे ऑल इंडिया के रूल्स आपको बता दिया है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगर किसी भी राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया था और आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं आएगी। अब सिक्योरिटी अमाउंट के रिलेटेड और कोई मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है, लिस्ट आएगी, या फिर आपको इन फ्यूचर काउंसलिंग कैसे करनी है, जो 2025 में पार्टिसिपेट दोबारा करने वाले हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, बीएमएस जो बच्चे कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहेगी, साथ में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके।